प्यारे बच्चों, जय यीशु। आज हम हमारा 12वां पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पृथ्वी के नमक एवं संसार की ज्योति। तो आइए इस पाठ को शुरू करने के पहले हम प्रभु परमेश्वर से आशीष की प्रार्थना करें। हम हाथ जोड़े। हे प्रभु मसीह, संसार की ज्योति और हमारे मुक्तिदाता, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपने हम सबको संसार की ज्योति और पृथ्वी के नमक होने के लिए आह्वान दिया है। हमें यह कृपा दीजिए कि हम आपके वचनों पर चलकर आपके हित के अनुसार जीवन बिताए और हमारे इस क्रिस्तीय सानिध्य से हम इस संसार के पुनर्निर्माण में अपना हाथ भार लगाए और संसार को फिर एक बार एक स्वर्ग के समान बनाने में हम हमारे तरफ से योगदान दें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। प्यारे बच्चों, ईसा मसीह ने कहा कि संसार की ज्योति मैं हूँ, और यह मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह जो संसार की ज्योति बनकर आए, हमें ज्योति की मार्ग पर ले आने के लिए आए। हम सबसे भी यही कहते हैं कि हमें भी उन्हीं की तरह पृथ्वी के नमक और संसार की ज्योति बनना है। प्यारे बच्चों, नमक और ज्योति ये हमारे जीवन के दैनिक बात है, और हमारे बाइबल में हमने जगह जगह पर ज्योति और नमक के प्रतीक को इस्तेमाल करते हुए देखा है। तो आज जाइए हम देखते हैं कि प्रभु हमसे पृथ्वी का नमक और संसार की ज्योति होने से क्या करना या क्या कहना, कैसे जीना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने ये जो पृथ्वी का नमक और संसार की ज्योति, इस आदेश को पहाड़ी के एक प्रवचन में दिया है, जिसे इंग्लिश में सर्मन ऑफ माउंट या द बियाटिट्यूड्स बोलते हैं। उस समय बियाटिट्यूड्स में जो आशीर्वचन बोलते हैं, इसमें हमारे ख्रिस्तीय जीवन का या प्रभु यीशु मसीह के प्रबोधनों का सार है। जो कुछ भी प्रभु यीशु के बारे में या प्रभु यीशु हमसे सिखाते हैं, वह सभी चीज़ों का सार इस आशीर्वचन में या अष्टभाग में हमको देखने को मिलता है, और इसीलिए इसे हमारे ख्रिस्तीय धर्म का या हमारे प्रभु यीशु मसीह के सीख का प्रबोधनों का सार कहा जाता है। इस प्रबोधन के बाद में प्रभु यीशु मसीह अधिकार के साथ हमें बहुत से बातें बताते हैं, स्वर्गराज की बातें, और कैसे हमें अच्छा ख्रिस्तीय जीवन जीना चाहिए, इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह इसी पहाड़ी के प्रवचन पर हमें इस आशीर्वचन के बाद में बताते हैं। और इन सभी भागों को सर्मन ऑफ माउंट कहा जाता है। यह हमें संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5, 6 और 7 में पाया जाता है, जिसे हम प्रभु यीशु मसीह के सीख के बारे में, उनके प्रबोधनों के बारे में देखते हैं। इसीलिए इसी में प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको पृथ्वी का नमक और संसार की ज्योति होने के लिए निर्देशन दिया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 13 से 16 तक, तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो फिर उसे किससे नमकीन बना सकेंगे। तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा। वह किसी काम का नहीं रह जाता, वह बाहर फीका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा घर छिप नहीं सकता। लोग दीप जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहाँ से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्य के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 13 से 16 तक। इस भाग में प्रभु हमसे आह्वान देते हैं कि हमें किस तरीके की जीवन बिताना चाहिए और क्यों हमें
संसार की ज्योति और पृथ्वी का नमक बनना है। नमक और ज्योति ये ख्रिस्त के चेलों की तुलना के लिए उपयोग किया है। हम सब जो प्रभु यीशु के शिष्य हैं, हमारी तुलना प्रभु यीशु ने हमें किस तरह होना चाहिए कहने के लिए नमक और ज्योति की उपमा ली है। क्योंकि नमक हमारे दैनिक जीवन में हम यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। सबसे पहले नमक हमको स्वाद देता है और हमारे टेस्ट बढ़ाता है, हमारे लिए प्रिजर्वेटिव के रूप में काम करता है और साथ ही साथ हम लोगों को शुद्ध करने के लिए भी हम नमक का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए आज हम देखेंगे कि क्यों प्रभु ईसा मसीह हमें पृथ्वी का नमक और संसार की ज्योति बनने के लिए कहता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह प्रबोधन क्या स्पष्ट करता है। इसे हमारे ख्रिस्तीयता के बारे में बताया गया है कि हमारा ख्रिस्तीय जीवन ये छिपाए रखने वाली चीज़ नहीं है या किसी के पैरों तले रोने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि हमारा ख्रिस्तीय जीवन ऐसा होना चाहिए जिसके सानिध्य से इस संसार में रुचि आए और इस संसार जो अंधकार में है वहाँ पर प्रकाश फैल जाए। तो सबसे पहले देखेंगे पृथ्वी के नमक के बारे में। बाइबल में पुराने विधान में भी अनेक जगह पर नमक इस वाक्य का उपयोग किया गया है। नमक का प्रयोग बलिदान चढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करने के लिए बताया गया है। लेवी का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 13 में हम पढ़ते हैं कि जो प्रभु को अर्पित करने वाली बलि है उन सब अन्न बलियों में नमक डालने का आदेश दिया गया था इस्राएली जनता को, क्योंकि नमक के जो उपयोग है उसके बारे में जो बताते हैं उससे हमें एक सीख लेनी है। तो नमक जो है वो हमारे भोजन का स्वाद बढ़ाता है। दूसरा, नमक हमारे जीवन का रक्षण करता है। और तीसरा, नमक हमें शुद्धता प्रदान करता है। और ये तीनों गुण जो नमक के हैं हमें हमारे ख्रिस्तीय जीवन में सार्थक बनाने हैं। तो सबसे पहले गुण कौन सा था? स्वाद देने का। तो देखते हैं हम हमारा ख्रिस्तीय जीवन से कैसे स्वाद लाते हैं। स्वाद देने वाला जीवन, ख्रिस्तीय जीवन। नमक भोजन सामग्रियों का स्वाद बढ़ाता है। अगर हमारे खाने में नमक कम पड़ जाए या नमक ज़्यादा पड़ जाए तो हमें पता है वो खाना निगलने में कितनी दिक्कत होती है। तो इसीलिए सही मात्रा में नमक हम उपयोग करके हमारे खाने का हम स्वाद बढ़ाते हैं। तो नमक की भांति ही हमें भी इस दुनिया में हमारे ख्रिस्तीय सानिध्य से इस दुनिया का स्वाद बढ़ाना है। उनकी हमारे कर्मों द्वारा हमको इस संसार को आनंद देना है, जिससे सब लोग इस ख्रिस्तीय जीवन की ओर आकर्षित हो जाए। ईसा मसीह कहते हैं कि यदि नमक फीका पड़ जाए तो फिर उसको हम किसी और चीज़ से नमकीन नहीं कर सकते और वह नमक फिर लोगों के पैरों तले रौंदा जाएगा। तो उसी तरह यदि हमारा ख्रिस्तीय जीवन लोगों के बीच में स्वाद नहीं फैला सकता या फिर हमारे ख्रिस्तीय जीवन से अगर हम दूसरों के लिए भलाई नहीं कर सकते, हमारे ख्रिस्तीय जीवन से या ख्रिस्तीय आचरण से, हमारे कामों से हम दूसरों के प्रति एक अच्छा उदाहरण नहीं दे सकते हैं, तो लोग इस ख्रिस्तीय जीवन को पैरों तले तुलने के बराबर एक दूजा स्थान देंगे। हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसीलिए आदिम कलीसिया इस सत्य को पहचान कर कि प्रभु ईसा मसीह हमसे क्या चाहते हैं, इस नमक बनने के लिए, अपना स्वाद लाने के लिए एक अच्छा जीवन जीकर लोगों के सामने उन्होंने एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत किया है। आदिम ख्रिस्ती आपसी प्रेम और एकता में इतने अच्छे उदाहरण पेश करते थे कि लोग उनका प्यार और एकता देखकर अपने आप इस ख्रिस्तीय जीवन की ओर आकर्षित हो जाते थे और ऐसे दिन ब दिन उनके जो ग्रुप में संख्या बढ़ती जाती थी। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 34 और 35 में हम पढ़ते हैं, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। प्रभु ईसा मसीह ने यह नई आज्ञा हम सबको दी कि हम सब एक दूसरे से प्यार करें। जैसे प्रभु हमसे प्यार करते हैं वैसे ही हमें भी एक दूसरे को प्यार करना है। और हमारे प्यार भरा व्यवहार देखकर, हमारी एकता देखकर
हमारा अच्छा स्वभाव देखकर सब लोग उसी से पहचान जाएंगे कि हम प्रभु ईसा मसीह के शिष्य हैं और वे लोग भी इस क्रिस्तीय धर्म की ओर और हमारे अच्छाई की ओर आकर्षित हो जाएंगे। दूसरा है संरक्षण करने वाला जीवन। नमक का दूसरा क्वालिटी हमने बताया था कि वह संरक्षण करने वाला है। आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी जब कोई अचार बनाती है या कुछ चीज़ें सुखाकर बहुत दिन के बाद में यूज़ करने के लिए उसको संभाल के रखती है तो उस पर नमक डाल के रखती है। अचार बनाने के लिए हम सालों 2 साल 3 साल के बाद भी अचार खाते हैं तो उसमें नमक डालने के कारण वह अच्छा रहता है। कुछ सूखी सब्जियाँ और फिश ऐसे चीज़ों में भी हम नमक डालकर उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। तो नमक का एक क्वालिटी है संरक्षण प्रदान करना, जिससे जो चीज़ें हैं वो खराब ना हो। तो नमक मिलाई हुई चीज़ें महीनों महीनों सालों तक हम यूज़ करते हैं। वैसे ही हमें भी चाहिए कि हम हमारे अच्छाइयों द्वारा जो आज का युग अनेक प्रकार के बुरी चीज़ों में फंसा हुआ है और जहाँ पर सच्चाई नष्ट करने वाले ताकत आकर जो अच्छाई है उसको दबाकर बुराई की जीत करने के लिए लगे हुए हैं, ऐसी परिस्थितियों में हमें चाहिए कि हम क्रिस्तीय लोग एक साथ आकर अपने अच्छे स्वभाव द्वारा जो दुनिया में सत्य है, अच्छाई है, उसको कायम रखें और सब लोगों को नया जीवन प्रदान करें। जहाँ पर मूल्यहीन व्यवस्थियाँ प्रतिदिन हष्ट-नष्ट और हष्ट-पुष्ट होकर आगे बढ़ती जा रही है वहाँ पर, और सामाजिक बुराइयाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कौन सी सामाजिक बुराइयाँ हमारे जीवन को हानि पहुँचा रही हैं। उन सब बुराइयों के बीच में हमने अपने क्रिस्तीय जीवन द्वारा इस जीवन की रक्षण करना है, हमारे समाज का रक्षण करना है, सबको जीवन प्रदान करना है। और इसीलिए हमें हमारे क्रिस्तीय मूल्यों पर डटे रहना है। जब हम हमारे प्रेम, सहनशीलता, शांति, क्षमा ऐसे क्रिस्तीय मूल्यों पर डटे रहेंगे, तभी इन मूल्यों द्वारा हम हमारे जीवन की और हमारे समाज की संरक्षण कर सकेंगे और हमारा भी जीवन नमक की तरह संरक्षण देने वाला जीवन बन जाएगा। तीसरा है शुद्ध करने वाला जीवन। हम सब नमक के इस उपयोग को भी जानते हैं। नमक डालने से हम चीज़ों को शुद्ध करते हैं, इसलिए शुद्ध करना ये नमक का तीसरा गुण है। पाप पंकिल मानव प्रकृति एवं इस सृष्टि ब्रह्मांड में अशुद्धता विद्यमान है और इसे दूर करने के लिए हमें भी हम क्रिस्तियों का जो कर्तव्य है उसको निभाना है। आपने देखा होगा कि जब हम आशीष का पानी जो पुरोहित आशीष का पानी बनाते हैं, पानी पर आशीष देते हैं, तब वे उसमें नमक डालते हैं। नमक शुद्धता का प्रतीक है, इसीलिए उस आशीष पानी में पुरोहितगण नमक डालते हैं। तो वह आशीष पानी इस नमक से मिला हुआ है, तो यह प्रतीक है कि वह आशीष पानी जहाँ जहाँ हम छिड़कते हैं वहाँ हमें शुद्धता प्राप्त होती है, वहाँ पर प्रभु की आशीष बनी रहती है। उसी तरह हमारा सानिध्य हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे देश में एक शुद्धता लाने वाला सानिध्य होना चाहिए। जो पाप में परिस्थितियाँ हैं, जहाँ संस्थाएं और व्यक्तियाँ तिरस्कृत होते जाते हैं, ऐसे स्थितियों में उस परिस्थिति को बचाकर उनके साथ में हाथ थामकर उनके साथ चलकर हमें सबको शुद्धता और पवित्रता की ओर ले चलना है। और यही पुण्य है जो हमें प्रभु ईसा मसीह नमक होने के कारण करने के लिए बताते हैं। तो हमें नमक की तरह क्या क्या करना है? स्वाद देने वाला जीवन बिताना है, नमक की तरह संरक्षण देने वाला जीवन बिताना है और नमक की तरह ही शुद्धता प्रदान करने वाला जीवन बिताना है। तभी हम प्रभु ईसा मसीह के आह्वान को सही तरीके से स्वीकार करते हुए सत्य में पृथ्वी के नमक बन जाएंगे। अगला पाठ है संसार की ज्योति बनना। तो चलो बच्चों, देखते हैं प्रभु ईसा मसीह क्यों हमसे संसार की ज्योति होने के लिए कहते हैं। संसार की ज्योति। प्यारे बच्चों, प्रभु ईसा मसीह ने ख्रिस्तीय चेलों की तुलना एक सशक्त विशेषण ज्योति से की है। पवित्र बाइबल में हम पाते हैं कि दोनों पुराने विधान और नए विधान में प्रभु परमेश्वर अपना सानिध्य ज्योति के प्रतीक से देता है। निर्गमन ग्रंथ
अध्याय 3 वाक्य 2 में हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने मूसा को एक जलती हुई झाड़ी के अंदर अपना दर्शन दिया। जब इस्राएली जनता कानान देश की ओर यात्रा कर रही थी, तब उनके यात्रा में प्रभु परमेश्वर जलते हुए अग्निस्तंभ के रूप में उनका मार्गदर्शन करते हैं। इसको हम देखते हैं फिर निर्गमन ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 21 में। साथ ही साथ नबी एसेकियल के बारे में बताए, उन्हें भी प्रभु परमेश्वर ने प्रकाश फैलाते हुए जलती आग के रूप में उनको दर्शन दिया। नए विधान में भी पवित्र आत्मा प्रेरितों पर जलते हुए आग के जीव के रूप में प्रेरितों पर उतर आया। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्य 3 में हम इसको पाते हैं। ईसा मसीह हम सबसे कहते हैं कि हम सबको उनका अनुकरण करना है। प्रभु ईसा मसीह स्वयं को संसार की ज्योति कहते हैं और जो भी उनका अनुकरण करते हैं वे अंधकार में नहीं रहेंगे बल्कि प्रकाश के मार्ग पर चलेंगे, ऐसे उन्हें हमारे लिए वादा किया है। तो इसी संसार की ज्योति का अनुकरण करते हुए हमें भी प्रभु ईसा मसीह संसार की ज्योति बनने के लिए आह्वान देते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 12। संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुकरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। फिर प्रभु ईसा मसीह कहते हैं, उनके बारे में संत यूहन्ना ने उनके सुसमाचार में बताया है, अंधकार में रहने वालों लोगों ने एक महती ज्योति देखी। मृत्यु के अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ। इसे हम संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 16 में पाते हैं। सुसमाचारक यूहन्ना भी यही कहते हैं कि ईसा मसीह को ज्योति के रूप में प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा, वह जीवन के मनुष्यों की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। संत यूहन्ना भी ईसा मसीह को संसार की ज्योति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि प्रभु मसीह ही संसार की ज्योति है और उन्होंने कहा है कि वह जीवन की ज्योति मनुष्यों के लिए ज्योति थी और उस ज्योति ने अंधकार में चमकते हुए जो अंधकार में रहने वाले लोगों के लिए एक ज्योति प्रदान की है, जो कभी बुझती नहीं बल्कि अंधकार में हमेशा चमकती रहती है। तो प्यारे बच्चों, हमें भी ज्योति के इन जो उदाहरण दिए हैं इसका अनुकरण करते हुए ज्योति के समान में हमारा सानिध्य, ख्रिस्तीय सानिध्य इस संसार में फैलाना है। तो सबसे पहले देखते हैं दूसरों को राह दिखाने वाले। ज्योति का काम राह दिखाना है। ज्योति प्रकाश देती है। ज्योति स्वयं जलती है लेकिन दूसरों के लिए प्रकाश देने के लिए। वह खुद कम हो जाएंगी, बुझ जाएंगी, लेकिन दूसरों को प्रकाश देंगी। हमें भी यही करना है। खुद जलते हुए, खुद का परित्याग करते हुए, अपने जीवन को बलिदान चढ़ाते हुए हमें दूसरों के लिए ज्योति दिलानी है, दूसरों के जीवन में प्रकाश लाना है। जो ईश्वर के चैतन्य से भरपूर होते हैं उनका जीवन अपने आप प्रकाश की तरह दूसरों के लिए चमकता है। इसीलिए हमें सबसे पहले इस संसार की ज्योति प्रभु ईसा मसीह को अपने आप में भर लेना है। इस संसार की ज्योति से अपने आप को पूरा भरने के बाद जब हम ज्योतिर्मय हो जाएंगे तो हमारा सानिध्य इस समाज में लोगों को राह दिखाने वाला प्रकाश बन जाएगा। और इसीलिए यह दीपक का काम हमें भी करना है। जो दीपक जिसे हम छिपाकर नहीं रखते बल्कि दिवट पर रखकर लोगों को मार्ग दिखाते हैं, उसी तरह हमें भी अपना ख्रिस्तीय सानिध्य छिपाए नहीं बल्कि लोगों के सामने एक अच्छा उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है। कार्डिनल न्यूमैन की ज्योति के बारे में जो कविता है, एक गीत है, वह बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसका अनुकरण हमें भी करना है और यही प्रार्थना हमें भी होनी चाहिए। राह दिखा दे हे दिव्य ज्योति, जिसे हम अंत में गाएंगे। तो प्रभु मसीह जो संसार की ज्योति है, उस ज्योति की शरण हमें लेनी है और उनसे प्रार्थना करना है कि हम भी इस ज्योति से प्रकाशमान हो जाए और सही रास्ते पे चल सके। तो प्यारे बच्चों, हम सब हमारे अच्छे कामों द्वारा, हमारे अच्छे जीवन द्वारा लोगों के सामने एक अच्छा नमूना प्रस्तुत करें, जिससे सभी लोग
अच्छे राह पर चल सके और हम स्वयं राह दिखाने वाली ज्योति बन जाए। ज्योति का दूसरा कार्य है अंधकार मिटाने वाला। हम सबको भी यही करना है। हमारे जो जीवन है, हमारे आजू बाजू का समाज है, आज पाप से भरा हुआ है। हर प्रकार की बुराइयां हम इस संसार में पाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम ख्रिस्तीय चैतन्य से भरकर जो ख्रिस्तीय मूल्य है उसके द्वारा इस संसार को इस अंधकार से छुटकारा दिलाए और पाप के अंधेरे में पड़े संसार को अपने पुण्य की ज्योति से भर दे। जो अच्छे कार्य हम करते हैं, जो पुण्य प्रवृत्ति हम करते हैं, उससे इस संसार के पाप का अंधेरा हम दूर कर सकते हैं। हम देखते हैं आज हमारे संसार में युद्ध, आतंक, अत्याचार, ऐसे अन्य शोषण और बुराइयां फैली हुई है, जिसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज भी हम युद्ध के और आतंकवाद के दहशत से भरे हुए हैं। तो इस समय में हमें ख्रिस्त के जैसे संसार की ज्योति बनना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करना है, जिससे हम हमारे अच्छे कामों द्वारा, हमारी प्रार्थनाओं द्वारा, हमारे त्यागों द्वारा, पुण्य प्रवृत्ति द्वारा हम इस संसार के अंधकार को मिटाकर संसार को पुण्य की ज्योति, ख्रिस्त की ज्योति के सामने ले आएंगे और इस संसार को प्रकाशमय बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस संसार से यह अंधकार मिटाने के लिए ख्रिस्तीय होने के नाते हमारा फर्ज है, जिसे हमें निरंतर करने का प्रयास करना चाहिए। आइए देखते हैं हम ज्योति के अगले गुण को, जो है दूसरों को शक्ति देने वाला। दिया या दीपक, ज्योति दूसरों को सजगता प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है। जब हम अंधेरे में चलते हैं तो दिया या ज्योति की छोटी सी किरण भी हमारे जीवन में, हमारे दिल में एक आनंद और आशा की किरण जगा देती है। उसी तरह हमें भी ऐसा प्रकाश होना चाहिए जिससे हमारे हम ख्रिस्तीय शिष्य हैं, उस शिष्य कहलाने के नाते हमारे जीवन द्वारा हमें इस समाज में और संसार में दूसरों को शक्ति प्रदान करना है और दूसरों को एक सजगता प्रदान करना है। इसीलिए दीपक तभी दीपक बनता है जब तक वह जलता ना रहे। तो हमें भी जलते हुए हमारे प्रभु के प्रकाश से भरकर प्रकाशमान होना है और इस संसार का अंधेरा दूर करना है, राह दिखाना है और सबको शक्ति प्रदान करना है। तभी हम ख्रिस्त के सही शिष्य बनेंगे और संसार की ज्योति बनेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमें ऐसा दीपक बनना है जो पैमाने के नीचे छिपाने वाला नहीं, बल्कि दीवट पर रखकर दूसरों को प्रकाश देने वाला है। तो इसीलिए हम प्रभु के वचनों का अनुकरण करें, उसे माने और उसका अपने जीवन में पालन करें। अपने काम काज के समय, अपने फ्रेंड्स के बीच में, पाठशाला में, नौकरी की जगह पर, पड़ोस में, हमारे समाज में, हर जगह जहाँ पर हम जाते हैं, हमारे अच्छे कार्यों द्वारा, सत्कर्मों द्वारा, पुण्य प्रवृत्ति द्वारा, हमारे सकारात्मक दृष्टिकोण द्वारा, अच्छे व्यवहार द्वारा, भलाई द्वारा हम सब संसार की ज्योति और पृथ्वी का नमक बन सकते हैं। नमक तभी नमक रहेगा जब तक उसमें लवणता रहेगी। अगर नमक का नमकीनपना चला जाएगा तो वह नमक नहीं रहेगा। इसीलिए हमें भी प्रभु परमेश्वर के वचनों के अनुसार ख्रिस्तीय चैतन्य देने वाले, जीवन प्रदान करने वाले, स्वाद प्रदान करने वाले और जीवन की रक्षा करने वाले नमक बनना है और दीपक बनना है। तो प्यारे बच्चों, आइए हम प्रभु के इस आह्वान को स्वीकार करते हुए अपने अच्छे कार्यों द्वारा, अपने सद्व्यवहार द्वारा, हमारे मदद और भलाई द्वारा, अच्छे बोल द्वारा, सकारात्मक दृष्टि द्वारा पृथ्वी के नमक और संसार की ज्योति बन जाए। आइए हमको दिए गए जो कार्य है, चर्चा विषय है, उसकी ओर ध्यान लगाएं। चर्चा के लिए हमें बताया गया है कि हम पृथ्वी के नमक के रूप में किस प्रकार के कार्य कर सकते हैं, इस पर डिस्कशन करें। पृथ्वी के नमक के रूप में हम किस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। और दूसरा है, हम ख्रिस्तान हैं, ख्रिस्तीय हैं, किस तरह संसार की ज्योति बनकर हम अपना जीवन बिता सकते हैं। दूसरा चर्चा विषय है, हम ख्रिस्तीय हैं और किस तरह हम संसार की
ज्योति बनकर अपना जीवन बिता सकते हैं। इसके बाद में आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसका जवाब आपको इस पाठ को पढ़कर ढूंढ निकालना है। और अंत में हमको एक एक्टिविटी दी गई है। चलिए देखिए क्या कहते हैं। संसार की ज्योति एवं पृथ्वी के नमक बनकर जीवन बिताते हुए महिमा पाने वाले सीरो मलबार कलीसिया के किसी एक व्यक्ति के जीवन का विवरण करते हुए एक धर्मोपदेश तैयार करें। मतलब आपको एक प्रवचन या होमली तैयार करना है जहाँ पर आप एक व्यक्ति की उदाहरण लेके जो संसार का ज्योति और पृथ्वी का नमक बनकर अपने जीवन बिताते थे और प्रभु को महिमा देते थे। तो प्यारे बच्चों, हमारे अच्छे कार्यों द्वारा हमें प्रभु परमेश्वर को महिमा देना है। यही हमसे प्रभु कहते हैं कि तुम संसार की ज्योति बनो और संसार के सामने चमकते रहो, जिससे तुम्हारे अच्छे कार्यों द्वारा लोग प्रभु परमेश्वर को महिमा दे। तो आपको पाठ करने के लिए है या वाचन के लिए कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 13 वाक्य 1 से 13 तक। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 13 वाक्य 1 से 13 तक। और इस पाठ को एक बार पढ़ने के बाद जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो जहाँ जहाँ पर प्रेम शब्द का उपयोग हुआ है वहाँ पर आप खुद अपने नाम का उपयोग करें। जैसे कि मेरा नाम निर्मल, और अगर वहाँ पर प्रेम सहनशील है तो वहाँ पर मुझे मेरा नाम डाल के निर्मल सहनशील है, ऐसे इस पाठ को पढ़ना है। ये पाठ पढ़ने के बाद में हमें खुद यह प्रेरणा मिलेगी कि हम कैसे होने चाहिए और हमारे जो ख्रिस्तीय होने के नाते हमारा जीवन और हमारे गुण किस प्रकार के होने चाहिए। यह हमारे आत्म परीक्षण के लिए एक मददगार सहायता होंगी। तो आइए बच्चों, हम कार्डिनल न्यूमैन का जो गीत हिंदी में है उसके 2 पंक्तियाँ गाकर इस क्लास को ख़त्म करें। तो प्यारे बच्चों, इस कैटेकिज्म क्लासेस में आपने जो कुछ सीखा है उसे ध्यान से पढ़िए, उसके प्रश्नों का उत्तर निकालिए, इन चर्चा विषयों पर डिस्कशन कीजिए और अच्छी तरह एक ख्रिस्तीय जीवन बिताकर हम प्रभु परमेश्वर को महिमा देने के लिए सजग बन जाए। तो जो पॉइंट्स आपको मिले हैं उसकी प्रेरणा के अनुसार हम जीवन बिताने की कोशिश करें, जिससे हम सब प्रभु परमेश्वर की मुक्ति की राह पर न भटकते हुए चलते रहे। आइए तो हम गीत गाकर इस क्लास को अंत करें। राह दिखा दी दिव्य ज्योति, जब जब छाए अंधियारा। राह दिखा दी हे दिव्य ज्योति। राह दिखा दी हे दिव्य ज्योति, जब जब छाए अंधियारा। राह दिखा दे हे दिव्य ज्योति। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।